नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि शरद पूर्णिमा 2024 में कब है, किस तारीख को है, किस दिन को है। कई लोगों का कन्फ्यूजन है, डाउट है कि 17 अक्टूबर को है या 16 अक्टूबर को है। तो किस दिन हम लोग शरद पूर्णिमा मनाएंगे, जिसे हम लोग कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं और रास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं और अश्विन मास की पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी बात की संपूर्ण जानकारी हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन हमें खीर कब बना के रखनी है और किस प्रकार से चंद्रदेव की पूजा करनी है, पूर्णिमा व्रत हमें कब करनी है। ये सारी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिखें। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, इस वर्ष 2024 में अश्विन मास की पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, महारास पूर्णिमा, क्वार के महीने की पूर्णिमा, ये पूर्णिमा कब है, जो कि 16 तारीख को मनाई जाएगी। दिन है उस दिन बुधवार। उसी दिन हम लोग शरद पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा को मनाएंगे। जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, पूर्णिमा के व्रत को जो लोग करते हैं, वो 17 तारीख को करेंगे। 17 अक्टूबर 2024 दिन है गुरुवार। तो पूर्णिमा के जो लोग व्रत करते हैं वो गुरुवार के दिन 17 तारीख को व्रत करेंगे। लेकिन जो लोग शरद पूर्णिमा के महत्व को जानते हैं, शरद पूर्णिमा को जो लोग मनाते हैं, उस दिन खीर बनाते हैं, चंद्रमा की रोशनी में रात्रि में जो खीर रखते हैं, वो लोग 16 तारीख को करेंगे ये सब कार्य। 16 अक्टूबर 2024 दिन है बुधवार। आप लोग सारी बातें बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 16 अक्टूबर बुधवार रात 8:41 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 17 अक्टूबर गुरुवार शाम 4:56 पर। 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन पूर्णिमा व्रत को किया जाएगा। स्नान दान का व्रत 17 अक्टूबर को रहेगा और कार्तिक स्नान प्रारंभ भी होगा 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन से ही। जो लोग कार्तिक का स्नान करते हैं, वो पूरे महीने जो कार्तिक का स्नान करते हैं, वो लोग 17 अक्टूबर 2024 यानी गुरुवार के दिन से ही कार्तिक का स्नान भी शुरू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार सूर्योदय होने का सुबह समय रहेगा 6:28 पर और सूर्यास्त होने का समय रहेगा 5:55 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:52 से 5:40 तक। अमृत काल का समय रहेगा दोपहर 2:14 से 3:38 तक। राहु काल दोपहर रहेगा 1:30 से 3 बजे तक। तो पूर्णिमा व्रत जो लोग करेंगे वो सूर्योदय तिथि को ध्यान में रखते हुए यानी उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए पूर्णिमा तिथि को और 17 अक्टूबर को ही व्रत करेंगे, स्नान दान करेंगे। जो भी करते हैं वो लोग 17 अक्टूबर को पूर्णिमा के दिन वो लोग करेंगे, क्योंकि सूर्योदय के साथ में पूर्णिमा तिथि है उस दिन, तो इसलिए उस दिन ही मतलब व्रत को रखा जाएगा। शरद पूर्णिमा को भारत के कई हिस्सों में कई नामों से जाना जाता है, जैसे कोजागरी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और हार्वेस्ट मून के नाम से भी इसे लोग जानते हैं। इसे भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है। खास तौर पर महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में यह पूर्णिमा की रात को बड़ा ही महत्व दिया जाता है और मानसून के मौसम के खत्म होने का प्रतीक माना जाता है शरद पूर्णिमा को, जो कि इसके बाद से शरद ऋतु प्रारंभ होती है और ठंडक मतलब प्रारंभ हो जाती है, ठंड की ऋतु प्रारंभ हो जाती है शरद पूर्णिमा के बाद से ही। शरद पूर्णिमा एक फसल उत्सव है जो मानसून ऋतु के अंत का प्रतीक है और यह देवी लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ चमकते हैं, जो पूर्णता और समृद्धि का प्रतीक है। शरद पूर्णिमा एक अनोखा पूर्णिमा उत्सव है जिसमें विशिष्ट विशेषताएं हैं जो इसे अन्य पूर्णिमा त्योहारों से अलग बनाती है। शरद पूर्णिमा हिंदू माह के अश्विन माह, जिसको हम लोग क्वार भी बोलते हैं, जो सितंबर के माह में या अक्टूबर के माह में पड़ती है। ब्रज के कण-कण में आज भी श्री कृष्ण का स्वरूप व उनकी लीलाएं निराले रूप में देखने को मिलती हैं। जिस स्थान पर कान्हा ने महारास की लीला रची वह है वृंदावन। वृंदावन यमुना के किनारे स्थित बसी वट है। शरद पूर्णिमा ब्रज के खास पर्वों में से एक प्रमुख पर्व है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की मनोकामना पूरी करते हुए 16,108 गोपियों के साथ महारास शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में उन्होंने रात में रचाया था। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने महारास शुरू किया था, तब शरद पूर्णिमा की रात 6 महीने की हो गई थी।
शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन किया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचा रहे थे तो चंद्रदेव यानी चंद्रमा उनमें इतना लीन हो गए थे उन्हें देखते देखते कि चंद्रमा जो है कि अपनी स्थिर गति को ही कर दिए थे, मतलब स्थिर करके एक ही जगह 6 माह तक रुके रहे और रात्रि होती रही और कृष्ण भगवान उसी रात्रि की उजाले में, चंद्रमा के उजाले में अपना रास रचाते रहे, जो कि 6 माह तक वो मतलब भोर नहीं हुआ, सूर्योदय नहीं हुआ। इस महारास में सभी गोपियाँ चाहती थी कि कृष्ण उनके साथ नृत्य करें। जब कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने सभी के साथ नृत्य की हामी भर दी और एक ही रात पर प्रत्येक गोपी के साथ नजर आए। यह स्थान मथुरा के करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वृंदावन धाम में है। पुराणों के अनुसार महारास में किसी भी पुरुष का प्रवेश करना वर्जित था, लेकिन भगवान भोलेनाथ इस अद्भुत महारास के दर्शन की लालसा लिए ब्रजभूमि में आ गए। पुरुष होने की वजह से यमुना महारानी ने भगवान शिव को महारास देखने अंदर नहीं आने दिया, जिसके बाद भगवान शिव ने श्रृंगार किया और बन गए गोपी। भगवान शिव का यही रूप गोपेश्वर कहलाया। गोपेश्वर के नाम से भगवान शिव को भी लोग जानते हैं। एक नाम भगवान शिव का गोपेश्वर है, गोपेश्वर के नाम से भी भगवान शिव पूजे जाते हैं। तो गोपी का रूप उन्होंने बना करके श्रृंगार करके और ब्रज में घुस गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का रास उन्हें देखना था, तो इसलिए वो जो है कि उन गोपियों के बीच में घुस के और देखने लगे। ऐसे ही मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाने के लिए यमुना का तट चुना और चंद्रमा की धवल, चांदनी और बट वृक्ष को चुना। बरगद के वृक्ष के नीचे और यमुना के तट पर बरगद के वृक्ष के नीचे और चंद्रमा की चांदनी को उन्होंने चुना और तभी जो है कि अपना रास रचाया। वृंदावन की गोपेश्वर महादेव मंदिर के पास ही बंसीवट मंदिर है। गोपेश्वर मंदिर, वहाँ जब शिव जी गए रास देखने के लिए तो वहाँ गोपेश्वर मंदिर भी निर्धारित है, निर्माण है वहाँ पे, और उसी के पास में बंसीवट है, बंसीवट मंदिर है। बंसीवट इस स्थल का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि बट वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने बंसी धारण किया था और महारास रचाया था। आज भी जो भी भक्त वहाँ जाते हैं ना, वहाँ पे बंसी भेंट करते हैं वो लोग। बंसीवट मंदिर जो है वहाँ पे बंसी भेंट की जाती है। सभी श्रद्धालु भक्त जो भी जाते हैं भगवान श्री कृष्ण को बंसी जरूर वहाँ पे समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने का क्या महत्व है, क्यों बनाया जाता है। तो देखिए, उस दिन जो है कि चावल की खीर बनाई जाती है गाय के दूध में, और किशमिश, काजू, आपको जो भी मेवे मखाने उसमें डालने हैं आप डाल के खूब अच्छा खीर बनाइए। और उस दिन क्या करिए कि रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में उस खीर को खुले आसमान में आप रख दीजिए और कुछ देर रखे रहिए, 1 घंटे आधे घंटे, या फिर पूरी रात रखना चाहते हैं तो किसी अच्छे कपड़े से ढक के आप चाहें तो रख सकते हैं कि कोई मतलब जीव जंतु उसको छुए ना। ऐसा माना जाता है कि इस खीर में अमृत का अंश होता है जो आरोग्य सुख प्रदान करता है, रोगियों को निरोग करता है। और ये भी कहा जाता है कि इस खीर में अमृत का अंश जब हो जाता है तो वैदिक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक भी चंद्रमा मन और औषधि का देवता है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक चंद्रमा की किरणें खीर में पड़ने से वह खीर जो है ना कि औषधि के रूप में हो जाती है, अमृत के रूप में हो जाती है, उसमें सारे गुण भरपूर हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि को चांदनी में रखी हुई खीर को खाने से मन को ठंडक मिलती है, मन शांति होता है। इस खीर को खाने से कोई भी गंभीर बीमारियों की होने की शंका नहीं होती है, खतरा नहीं होता है। स्किन रोग से परेशान लोगों को शरद पूर्णिमा की खीर खाने से फायदा काफी मिलता है। देखिए, खीर बनाने के बाद से थोड़ा सा खीर निकाल करके आप अपने पूजा मंदिर में, जो घर का पूजा मंदिर है उसमें आप लक्ष्मी जी को प्रसाद के रूप में वहाँ पे अर्पित कर दें। उसके बाद से जो खीर बाकी बचता है किसी पात्र में, बर्तन में कपड़े से अच्छे रख के और छत पे जो है कि खुले आसमान में पूरी रात रख के भोर में उठा लें, या फिर नहीं रखने की व्यवस्था है पूरी रात तो आप क्या करें कि 1 घंटे आधे घंटे 2 घंटे चंद्रमा की जब 16 कलाओं आपको दिखाई दे, बिल्कुल सुंदर स्वच्छ चांदनी जैसी बिखरी हुई किरणें आपको दिखाई दे, वहाँ आप रखें और रखने के बाद से फिर उसको उठा लें।
उठाने के बाद से सुबह में उस टाइम में मत खाएं आप लोग। सुबह में उस खीर को अपने घर में प्रसाद के रूप में सबको बांट दें। लक्ष्मी माता की उस दिन पूजा करें। लक्ष्मी माता शरद पूर्णिमा के दिन धरती पर विचरण करने के लिए आती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन गुलाब का पुष्प, कमल का पुष्प लक्ष्मी माता को अगर मिलता है तो आप अर्पित करें और लक्ष्मी माता का विधि विधान से पूजन करें। उनको मिष्ठान चढ़ाएं। सफ़ेद चीज़ ज़्यादा पसंद है उन्हें, तो खीर जो बनाएंगे आप उसी में से उनको प्रसाद के रूप में अर्पित करेंगे। और जो है कि लक्ष्मी माता रात को विचरण करने के लिए आती हैं, पृथ्वी लोक पे घूमती हैं। तो अगर आप जागरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं उस दिन, तो और भी ज़्यादा अच्छा है। ऐसा अगर आप कर पाते हैं तो आप निसंकोच इन सभी कार्यों को श्रद्धापूर्वक, श्रद्धा भाव से बिल्कुल करिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट करिएगा और दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।